साई राम जी। तो भक्तों ये देख, भाई जी देखिए कि मेरे बोलने के पहले स्नेहा जी ने हैंड रेस कर दिया। पिछले हफ्ते हमने उनका सवाल नहीं आंसर कर पाए थे समय के अभाव के कारण। तो जी अ, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम आप सभी भक्तों को एक बार फिर याद दिला दें कि आने वाले रविवार से लेके मंगलवार तक शिरडी में साई अमृत कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर कि सुमित पौंडा भाई जी 3 दिन दोपहर 2 बजे 3 बजे से एंड लेकर शाम 5-6 बजे तक वहाँ पर कथा करेंगे। तो आप में से कोई भी अगर वहाँ आ सके तो आपका स्वागत है। मैं हाँ, कल सुबह निकल रहा हूँ एंड आशा करता हूँ कि संडे को पहुंच जाऊंगा इस आयोजन को अटेंड करने के लिए। तो चलिए भाई जी, जी सर्वप्रथम स्नेहा जी आए हैं यहाँ पर। तो स्नेहा जी, ओम साई राम। आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड क्या सवाल है आपका, प्लीज ओम पूछिए। साई राम सभी को। ओम शांति स्नेहा जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे कहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार साईं को समर्पित करने चाहिए। तो जी क्या मुझे ये नानी की चार लौटा के। मिनट का अलग अलग बताएं कि क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या प्रैक्टिस में लाना है। समर्पित करना मतलब क्या हुआ एक्चुअली, कैसे करें। देखिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इन पे पहले भी हम बात कर चुके हैं इसी फोरम में। इन पे थोड़ा सा समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इनका विस्तार किया था। तो अभी भी चूंकि अगर मैं इन चारों को समझाने आपको बैठूंगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि छोटे रूप में इनको समझा सकूं। मन जी। जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर शरीर और स्थूल शरीर को जोड़ने का काम करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि दिखलाई नहीं पड़ता वो है हमारी आत्मा, और हमारा जो स्थूल शरीर है वो है हमारा जिस्म, हमारी बॉडी। उन दोनों को जोड़ने का काम मन करता है। आत्मा से वो इंस्ट्रक्शंस लेता है और शरीर को देता है। मन जो है वो बहुत चंचल होता है, बहुत नटखट होता है। और कई बार वो जो इंस्ट्रक्शंस लेता है ये मस्तिष्क से या आत्मा से, वो इंस्ट्रक्शंस वो कई बार आपके भावों के अनुसार, आपकी परवरिश के अनुसार उनको डिस्टॉर्ट करके उसका दूसरा वर्जन आपके शरीर तक पहुंचाता है, जिससे आपके कर्म बिगड़ जाते हैं। ये मन का काम होता है। अगर मन शांत हो तो वो अमन हो जाता है। यदि मन सुगंधित हो तो वो सुमन हो जाता है। वो अगर साईं के चरणों में झुक जाए तो वो नमन हो जाता है। तो ये मन की विशेषता होती है। बुद्धि जो होती है वो हमेशा इस जगह पर निवास करती है, और आपके विवेक से आपकी बुद्धि चलती है। विवेक यानी क्या सही है और क्या गलत है, उसमें भेद करने की आपकी शक्ति को हम विवेक मानते हैं। विवेक जागृत होता है संतों के श्री चरणों में जाने से, अपने माता पिता की परवरिश से, अपने अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जो है वो आपका विवेक जागृत होता है। और जब आप विवेकशील व्यवहार करते हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत मान करके चलते हैं, तो आप नैतिक रूप से सही चलते हैं। तो बुद्धि जो है वो विवेक से अगर उसका साथ पा जाती है तो वो कभी विनाशकारी नहीं बनती है, वो बहुत निर्माणकारी बुद्धि का उसमें जो है वो बदलाव तब्दीली आ जाती है। चित्त जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो आत्मा है, जिसको हम कहते हैं कि आर आर इनर सोल। जो हम बाहर भटकते रहते हैं और हम जब आकर के अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मैं स्वयं अपने अंदर आकर के स्थित हो गया, यानी मैं स्वस्थ हो गया। स्व में स्थित होना, अपने अंदर स्थित हो जाना, यानी वो स्वस्थ कहलाता है। क्योंकि अगर चित्त का भटकाव हो जाएगा, चित्त का भटकाव यदि होता है तो वो इंसान को पथभ्रष्ट कर सकता है। और अहंकार तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। जो
हमारा मैं हमारे मैं से बड़ा हो जाता है और हम उस मैं की कैद में हो जाते हैं। हम उस मैं जो कि वर्चुअल मैं है, जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है और सामने वाले को इंटीरियर समझता है, वो जब हमारे मैं पर कंट्रोल करने लगता है तो हमारा अहंकार जो है वो सामने दिखने लगता है। अहंकार होता है कि अपने को बड़ा करते हुए सामने वाले को छोटा दिखाओ। ये अहंकार की विशेषता होती है। स्वाभिमान, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्वाभिमान अहंकार एक ही बात है। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो अपने आप को तो ऊंचा दिखाएगा लेकिन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। तो आप स्वाभिमान रख सकते हैं, अहंकार मत रखिए। जब ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, हम इन चारों को प्रयोग करते समय ये समझें कि साईं हमको देख रहे हैं, एंड वी आर बीइंग सीन। एक सीसीटीवी कैमरा, आप अगर मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, कि वहां पे लिखा रहता है कि यू आर बीइंग वॉच्ड, या दिस इज अ वायर्ड प्रीमाइसेस, या यू आर अंडर द आईज ऑफ कैमरा। जब आप ये बात मान करके चलते हैं कि यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय साइन, तो आपकी मन बुद्धि चित्त और अहंकार कंट्रोल में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। और जब ये नियंत्रण में रहेंगे तो ये समर्पण के भाव में भी आ जाएंगे कि ये चारों साईं को हम समर्पित करेंगे। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि हमको वो लगातार देख रहा है, हम जानते समय लेकिन भूल जाते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जरूर हम ये समझेंगे कि साईं देख रहा है, लेकिन जब बुरा काम करेंगे तो सब भूल जाते हैं कि यार ये कहाँ देख रहा है, चलो हट वाला, कभी ये चोरी कर लें, इसकी निंदा कर लें, इसको इसको बुरा भला कह दें, इसके साथ गाली गुप्तार कर दें। ये सब करने का जब हो जाता है तो ये आपका, आपको लगता है कि साईं आपको देख नहीं रहा है। जब आपको ये बराबर एहसास हो जाएगा कि साईं आपको देख रहा है तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार पहले नियंत्रण में आएंगे और बाद में समर्पण की भाव में आ जाएंगे। तो ये संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टाय कहते हैं, वो साईं को समर्पित कैसे करें, उससे क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात, क्योंकि समय की सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए हमको। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ये कैमरा वाले एग्जांपल से समझ में आ गया कि पहले लगता था समर्पण मतलब अगर उन पे ही छोड़ देना है, वो ही करा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है। बट जी अभी जी पहले नियंत्रण और फिर अपने आप जी जी समर्पण। जी 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 बिल्कुल ये। धन्यवाद ओके। थैंक यू साहिबा। सो स्नेहा जी, का के मन में जो शंका थी वो तो चले दूर हुई। अब नमिता जी हैं हमारे साथ में, नमिता बिहारा जी। तो नमिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड वीडियो अगर आप ऑन करना चाहें तो कृपया ऑन करें एंड अपना प्रश्न पूछें। नमिता जी अचानक से मुझे नहीं दिख रही हैं। नहीं, शायद वो बाय मिस्टेक लॉग आउट हो गई हैं। यहाँ पर चैट बॉक्स में हमारे पास में शर्मिला पटेल जी। नमिता जी आ गई, अच्छा। नमिता जी, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम साईराम भाई जी। ओम साईराम ओ सुजीत। हाँ। अ, मेरा प्रश्न ये था कि 39 चैप्टर में जैसे बाबा ने जो समझाया है, नाना साहेब चांदोरकर को जो भगवत गीता का जो श्लोक जो समझाया है उन्होंने, तो उसमें जो जो लेसन जो मिलता है उसको हम प्रपंच में, ये सांसारिक ये में रह के कैसे उसको यूज कर पाएंगे, कैसे अपना व्यवहार में उसको ला पाएंगे, हमारे लिए क्या इसमें क्या लेसन है, क्या सीख सकते हैं वो। आप ये बताइए कि आपने उस चैप्टर से सीखा क्या है। आप पहले ये बताइए, फिर मैं आपको समझाऊं कि आप उसको कैसे यूज में ला सकते हैं। वही मतलब थोड़ा सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाई। अच्छा, ऐसा है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक 34 इसमें उल्लेखित है, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्सत्व ज्ञानितः दर्शनम। ये एक उसका जो है वो श्लोक है, जिसमें जो है वो बड़ा क्लियर तरीके से नाना साहब चांदोरकर जी बुदबुदा रहे थे और बाबा ने उनको पूछा कि यार ये तुम क्या बुदबुदा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा ये गीता का श्लोक है। उनके मन में तो ये भाव था कि ये तो साईं बाबा तो फकीर आदमी हैं, उर्दू मिश्रित खानदेशी में बात करते हैं, तो इनको ये संस्कृत से क्या लेना देना। तो जब ये श्लोक पे बात हुई
और बाबा ने उनसे पूछा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो तुम उनके जो है सामने शरणागत हो जाओ, और वो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। ये साधारण सा शब्दार्थ बनता है इसका। तब बाबा ने उनको, नाना साहब चांदोरकर को, ये समझाना शुरू किया कि ये श्लोक का शब्दार्थ जो है वो बहुत संकीर्ण उसका उद्भाव है। इसमें तुम्हें इसका शब्दार्थ मैं समझाता हूँ, उसका उसका भावार्थ मैं तुमको समझाता हूँ। तो जब बाबा ने भावार्थ की बात करने की हुई तो इसमें बहुत लंबा समय फिर लग जाएगा। तो उसका कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब भी तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिले जिसका तत्वों पर नियंत्रण, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिनः, तो वो तत्व का दर्शन तुमको करा देगा। वो कैसे कराए? कि वो तुमको ज्ञान नहीं देगा, बाबा ने समझाया, वो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पहले से, ज्ञान ज्ञान सबके अंदर होता है, हम सभी ज्ञानी होते हैं। हम में से किसको नहीं पता कि चोरी करना बुरी बात है, निंदा करना बुरी बात है, किसी के लिए षड्यंत्र करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। हम सबको सब सब चीजें पता है, हम सब ज्ञानी हैं। एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है, ये भी सबको पता है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब भी तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिले, कोई जिसका तत्वों पर नियंत्रण हो, तो तुम उसकी शरणागत हो जाओ। तब फिजिकल रूप से शरणागत मत हो जाओ, समर्पण मत करो, तुम उसके अंडर में आ जाओ, उसको अशर्त, बिना शर्त उसके आगे समर्पण कर दो। तब वो जो ज्ञानी पुरुष है, जिसका अपने तत्वों पर नियंत्रण है, जिसका अपनी ज्ञानेन्द्रियों पर नियंत्रण है, जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, वो ज्ञानी पुरुष तुमको जो है वो तुम्हारे को तुम्हारे अज्ञान का भास कराएगा। और जैसे ही तुमको तुम्हारे अज्ञान का भास होगा, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण या अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और तुम्हारा ज्ञान जागृत होके चमकने लगेगा। ये उस टोटल पूरे के पूरे एपिसोड का अर्थ होता है। तो जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, चाहे वो बाबा जब सशरीर थे या अब जब वो अशरीर, तब वो सदेह थे, अब वो सदैव, तो यदि हम उनके जैसे, किसी में भी हमारी श्रद्धा, हम किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यानी मुझ में लीन वचन मन काया, बाबा का जो 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यानी मुझ में लीन वचन मन काया, वचन यानी शब्दों से, मन से और काया से, जो मेरे आगे नमन करता है, यानी वो अशर्त समर्पण करता है, वो उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तो बाबा इस भाव को ऐसे जागृत करते हैं कि वो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो आप भूल जाते हैं, जो आपको ज्ञान की बातें हैं लेकिन आप उनको भूल जाते हैं, जो ज्ञान का पर्दा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो आपका ऑटोमेटिकली अपने आप स्वयमेव हटने लगता है। और जब वो हट जाता है तो अचानक आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पता था, ये आपका ज्ञान जागृत हो गया। हाँ, ये पूरे एपिसोड का जो है इसका तत्व इन्हीं कुछ पंक्तियों में छिपा हुआ है। तो आई होप आपको आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि यदि समय हो और कोई प्रश्न ना हो तो हम इस पे इलाबोरेट और भी कर सकते हैं। साई राम। भाई जी, दो प्रश्न ऑलरेडी है यहाँ पर। जी जी। तो हम फिर कभी और, साई राम। आई होप नमिता जी, आपका प्रश्न काफी हद हाँ तक जी। आपने। हाँ, बहुत क्लियर हुआ। तो ये तो सुनना, और भी सुनते रहूं और भी क्लियर होता जाए, ऐसे तो मन में ये इच्छा आ रही है। तो कोई नहीं, सबको अब अब मौका मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइम। जी जी, भाई जी से मैं अनुरोध करूंगी नेक्स्ट टाइम और भी सुनना चाहूंगी भाई जी। जरूर जरूर जी 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 जरूर। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमारे बीच में एक भक्त है, ममता खन्ना जी, जिनका शायद पिछले हफ्ते भी प्रश्न रह गया था। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछें। अगर वीडियो ऑन कर सकती हो तो कृपया वीडियो भी ऑन कर लें।
साईराम, ओम साईराम भाई जी। ओम साई। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मेरी टर्न आने वाली थी, मैं मंदिर में, बाबा के मंदिर दर्शन के लिए चली गई थी, तो इसलिए जी फिर जी मुझे लीव करना पड़ा। अभी जी आज मेरे को 2 चैप्टर्स रीड करने को मिले थे, तो 28 चैप्टर में था कि बाबा कुदृष्टि के ऊपर बोल रहे थे कि बाबा भगवान है तो उनके ऊपर भी कुदृष्टि मतलब पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पे कुदृष्टि पड़ी है, तो मुझे वो कफ की प्रॉब्लम और समथिंग कुछ प्रॉब्लम जी हो जी रही थी। जी जी तो जी जी। ऐसी कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट करती है? लोग भी जैसे कहते हैं नजर लगती है, ये सब कुछ है, बट ये ऐसा कुछ होता भी है? मतलब भगवान कह रहे हैं, तो आज मुझे सोचने पे लगना पड़ा कि शायद कुछ ऐसा होता है। तो दिमाग आज सुबह से उसी चीज पे चल रहा है कि देखिए मेरे बाबा कुछ का, हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं मेरे ऊपर भी तो कुछ हो तो नहीं आ रही कोई चीज ऐसी। जी बड़ा ये क्लासिक एग्जाम्पल है, अ, अनुपम उदाहरण है इस बात का, जो बाबा का वचन है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपने पढ़ा है ये वाला वचन बाबा का? हाँ जी, मैं रोज 11 वचन बाबा के पढ़ती हूँ। जी जी जी। आप इसको अब थोड़ा भाव में जाकर के इसको समझिए कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। या मराठी में है, जया मनी जैसा भाव, दया तैसा अनुभव। ये या आरती में इसको भी हमने 9 है हमने शायद। रामायण हाँ। की चौपाई में भी पढ़ा है हाँ। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु जैसी मूरत देखी वो बिन तैसी। देखी तभी ऐसी। हाँ जी। है ना? तो हाँ जी। अब इसमें आप देखिए कि बाबा ने, मेरे ख्याल में लाला लक्ष्मीचंद का है, या उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, 28वें चैप्टर में आ, जिनको उपमा भी खाने की इच्छा थी और ये सब था उनका, मैं। एक सेकंड, एक सेकंड, बुक मेरे पास ही है, मैं हाँ बताती हाँ। हूँ, एक मिनट। क्या जस्ट होता गिव है मी कि अ जब हम मिनट। लोग कथा की बात करते हैं तो कई बार ध्रुव प्रहलाद हो जाता है, कभी प्रहलाद ध्रुव निकल जाता है, तो उससे बेहतर है कि हम लाला लक्ष्मीचंद का ही है जहां तक है, हाँ, मैं एक सेकंड, एक सेकंड। जो उधार लेकर के शिरडी गए थे हाँ और रास्ते में हाँ बाबा जी, के हाँ बारे में जी, पूछा। लाला लक्ष्मी चंद जी का ही है, लाला हाँ, लक्ष्मी चंद लाला जी का। लक्ष्मीचंद जी। अब क्या हाँ जी। हुआ कि लाला लक्ष्मीचंद जी के तो बाबा पहले क्लास ले ही चुके थे कि हाँ जी। पैसे लेकर के, वो उधार लेकर के क्यों दर्शन करने की आने की जरूरत थी, और क्या घूमने फिरने आए हो शिरडी में। तो बड़ा बड़ा क्लासिक उदाहरण है ये। तो क्या हुआ जब ये बिल्कुल बाबा के उसमें रम गए और बाबा के सामने बैठने लगे, और तो अचानक उनके मन में ये भाव आया कि मुझे किसी की नजर लग गई, क्योंकि उनको थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही। उनके हम्म। मनोभावों को पढ़ लिया बाबा ने, और अच्छा। जब बाबा ने उनके मनोभावों को रिफ्लेक्ट किया कि मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है किसी की कुदृष्टि पड़ गई, ओके ओके ओके। जैसा अब भाव समझ में रहा आया। जिस जन का, वैसा रूप ठीक है, हुआ ठीक मेरे। है। हाँ, अब मुझे क्लियर हुआ। वही मुझे लगा कि मतलब बाबा मतलब भगवान का समझो रूप है, सब कुछ है, और उनके जी, ऊर कुदृष्टि की वो आ रही है, तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाई पूरी नहीं, तरह से। उन्होंने उनके उनके मनोभावों को, लाला को लक्ष्मी पढ़ चंद के के, ठीक है। मनोभावों को रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। ओके ओके। उन्होंने ना ठीक है। जो सोच ठीक रहे थे, है। उन्होंने, बाबा ने वही चीज अक्षरशः दोहरा दी। ठीक है। ठीक है, इससे धन्यवाद। इससे बाबा की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञाता होने का हमको प्रमाण मिल जाता ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी, धन्यवाद। कुदृष्टि हो ना हो, आपके बंगाल में तो काला जादू खूब चलता है, मैंने सुना है। नहीं नहीं, मैं नोएडा रहती हूँ। आप हमारे डर रहती हो और कि। मैं, हाँ, मैं नोएडा रहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं, पर कभी कभी जैसे होता है ना कि कई बार अपने मन में अपने लिए ही कुछ अच्छा सोचते हैं, और आपकी कभी हेल्थ डाउन होती है तो मन में, अब आज जब पढ़ रही थी तो फिर वो दिमाग में ना चीज आप कोरिलेट करना शुरू कर देते हो। माइंड जो है ना, नेगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट करता है, कि वो फिर उसी बिल्कुल चीज पे बिल्कुल। सोचना शुरू करता है, तो इसीलिए आप मुझे चिंता था मत कि मैं आज करिए, बाबा आपके पूछूंगी। साथ हैं, आपके साथ बहुत बड़ी पॉजिटिव शक्ति आपके साथ है। नहीं नहीं, ये दैट आई नो, आई नजर नो। लगेगी भी आपको, भगवान ना करे हाँ। कभी लगे, लेकिन हाँ। लगेगी भी कभी वो नलीफाई हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बाबा की अनंत कृपा है। जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई जी। जी। ओम साई। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू ममता जी। थैंक यू भाई जी। एक चैट बॉक्स में हमारे पास में प्रश्न आया है सुनसई जी का। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनसई जी, आप क्या यहाँ पर हमारे बीच में है? आप क्या अपना, हाँ जी, सुनसई जी को मैं देख पा रहा हूँ। क्या आप अपना प्रश्न खुद पूछना चाहेंगी? बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो आपने लिखा। वैसे मैं पढ़ देता हूँ। many Sai devotees saying, don't share your
some special Baba's Leela with other. But what to do if I want to know or clear the queries related to that Sai Leela? Please advise what to do. तो बड़ी बड़ी ये बहुत समझ अच्छा, में सुजॉय जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। और बाबा ने इसके बारे में एक ऐसा वाक्य भी बोला है जिसको हम दोहरा सकते हैं यहाँ पर। बाबा अक्सर बोला करते थे कि जिनने पानी उनने छुपानी, यानी जिसको मिला है उसको छुपाना चाहिए। क्या होता है, बाबा का जहां तक मैं समझता हूं ये बोलने का अभिप्राय ये होगा कि जिसने मेरी कृपा का अनुभव कर लिया, उसकी कृपा तो सब पे है, हम में से उसकी कृपा का अनुभव कितने लोग कर पाते हैं, उसको कितने लोग मानते हैं, इस पे डिपेंड करता है, हमारी मानसिकता क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जिसको मेरी कृपा मिल गई उसको उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्ति में एक अहंकार का भाव आ जाता है कि मेरे पर साईं की कृपा हुई है, और सामने वाला जो कि शायद सुनने वाला, ये सुनने वालों में से कुछ ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि मुझ पर साईं की कृपा नहीं हुई, उससे उनके मनोभाव पर असर ये पड़ता है कि वो साईं से शायद विमुख हो जाए, ये शायद उनके अंदर धैर्य चूक जाए, या वो नकारात्मक वृत्तियों को अपना ले, या उनके अंदर हताशा का भाव आ जाए। तो इसलिए बाबा का ये कहना था कि जो तुमको मेरे अनुभव होते हैं उसको तुम्हें उनका ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे, इसीलिए जब कथा की शुरुआत में बाबा मुझसे बुलवाते हैं कि मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन, क्योंकि मेरा साईं आपके साईं से अलग है। आपको जो अनुभूति हो रही है वो अलग है, मुझे जो अनुभूति हो रही है वो अलग है। तो मुझे जो मुझे अनुभूति हो रही है उसका मैं ढिंढोरा ना पीटूं कि मुझे तो साईं की कृपा से ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इससे हमारे अंदर अहंकार बलवती होता है, और जब अहंकार बलवती हो जाता है तो मेरे मन से यही आता है कि मैं अपने फादर से कुछ मैं अपने ब्रदर से कुछ मांग रही हूँ, एंड आई हैव दैट राइट, बट आई एम कंफ्यूज्ड वेदर दिस इज द राइट फीलिंग इन इनसाइड मी और व्हाट। पहले तो जो बाबा के प्रति आपकी भावना है उसको मैं नमन करता हूँ कि आप उनको इन रूपों में देखती हैं और उनको मानती हैं, पूजती हैं, बहुत बहुत अद्भुत बात है। अ, ऐसा है कि हमें मांगना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, फिर भी हम मांगते हैं। और हमें कोई एक प्रारब्ध होता है जिसको हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, तो हम साईं को बड़ी अटपटी सिचुएशन में डाल देते हैं, उनको बड़ी विडंबना में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध जो है वो हमको कहीं और ले जाना चाहता है, कुछ और भोग की ओर ले जाना चाहता है। और हम साईं को बार बार मजबूर करते हैं कि हमारा ये प्रारब्ध जो है ये तुम इसको बदल दो। तो कहते हैं कि विधि का विधान विधाता भी नहीं बदल सकता। ये और बात है कि उसकी तीव्रता, उन भावों की तीव्रता वो जरूर अपने ऊपर ले लेता है, और आपको उसकी तीव्रता का, आपके भोगों का अनुभव कम होता है। और जब मैं भोगों की बात कर रहा हूं तो मेरा अभिप्राय उन भोगों से जो नकारात्मक भोग है उनकी तरफ है, जो मुश्किल है। तो वो मुश्किल समय जो है वो साईं हमारे साथ काट लेते हैं, कुछ अपने सर पे ले लेते हैं और कुछ हमारे सर पे भी आ जाता है। तो
जो है हमें उनसे मांग करके उनको विडंबना वाली स्थिति में नहीं डालना चाहिए। पहला ऐसा मेरा मान। दूसरा, जब हम उनसे मांगते हैं तो हम बराबर शायद साईं को ये एहसास कराते हैं कि तुझे हमारी तकलीफ के बारे में नहीं पता है। हमारी राइट। भक्ति को हम थोड़ा सा मेलो कर देते हैं। साईं को पता है कि आपको क्या चाहिए, फिर भी हम मानते हैं। दैट इज ह्यूमन। मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं। अगर होता है तो उसमें आप अपने आप को दोषी मत मानिए और किसी की बात मत सुनिए। आपका जो मन कहता है करिए। आपको मांगना है मांगिए, नहीं मांगना मत मांगिए। ये मैं जो मेरे निजी विचार हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप जी। ना मांगे तो आप साईं पे भरोसा करके देखिए, क्योंकि आप मांगते हैं कतरा और वो दे बैठा है समंदर। आप उसकी होती है। हमारी सोच बड़ी सीमित होती है। हमारे हमारे जो है वो मांगे बड़ी बड़ी बेकार सी होती है बहुत, और वो हमको कुछ और देने बैठा है। मेरे सरकार का खजाना तो भरा हुआ है, जो है माई का लाल आए और खोद खोद करके गाड़ियां भर के ले जाए। बाबा ने कहा भी तो है। लेकिन जी। लोग मुझसे मांगते हैं और वो जो है वो नहीं मांगते जो मैं उनको देना चाहता हूं। तो हम वो साईं से मांगे ना। तो जब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या मांगना है तो उनके ऊपर छोड़ दें, ताकि वो एक विकट स्थिति में नहीं पड़े और हमारे मन में ऐसा फ्रस्ट्रेशन का भाव नहीं आएगा। और हमारी भक्ति जो है बड़ी आराम से चलेगी। जब हम कहेंगे यार साईं अब तू जाने, तेरा काम जाने, हमने तुझ पे छोड़ दिया है, अब तू समझ के क्या करना है। तो जब वो देना शुरू करता है ना तो वो बड़ा अद्भुत दे देता है। तो हमें ना मांगे तो बेहतर है, मांग ले तो उसमें कोई बुराई नहीं। जी। जी। ठीक Thank है। you so much for explaining this well. I'll try my level best, but yes, एक बार जब सामने से पता लगता है ना कि आप जो सोच रहे हो आपकी दिशा सही है, तो एक बूस्ट मिलता है। तो अरे आप चिंता या मत करिए। अगर बाबा का दामन पकड़ा है तो बाबा आपको सही दिशा में ही ले जाएंगे। यस, अब मुझे पूरा विश्वास वैसे भी था, बट यार थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग मी। थैंक्स अ ओ, लॉट। ओम ओ, साई राम। साई राम जी, साई राम। सुनसाई जी ने वापस से हैंड रेज किया है। तो सुनसाई जी, आप क्या अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछना चाहेंगी? हाँ हाँ, ओम साई राम संजय जी, ओम साई राम भाई जी। जी आ, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरा लीला में कुछ मेरा डाउट है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना जी, बोलना नहीं चाहिए। और जो मेरे साथ जो होता है, मैं किसी को बोलूँ या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत सारा डाउट भी रहता है, क्वेश्चन रहता है माइंड में। हर रोज जी बाबा मेरे साथ साथ रहते हैं। मुझे साढ़े मैं बाबा को एक बार बोली थी कि बाबा मुझे सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे काकड़ आरती डेली देखना है। तो बाबा ऐसे ही बुलाते हैं, मैं क्या बोलूँ। तो मीन्स कभी नॉक कोई किया, कोई मेरा वॉल पे नॉक होता है, ये सब बात मैं किसी को बोलूं या ना बोलूं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या होता है मेरे साथ। मैं और आपके भाव जो है वो शब्द साथ में नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप काकड़ आरती रोज देखना चाहती हैं लेकिन कुछ हो जाता है ऐसा? नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, बाबा मुझे बहुत साल 2 साल लगा, मुझे ऐसे उठा रहे थे ऐसे सडनली। मैं उसको शेयर कर सकती हूँ क्या इधर? हाँ आप देखिए, क्या है कि जिन चीजों से आपका अहंकार नहीं बढ़ता और जिससे दूसरों को तकलीफ हम्म। होती है, तो आप नहीं नहीं, जरूर उन अहंकार तो वीडियो। बिल्कुल नहीं, बस मैं बाबा के चरणों में हूँ। मुझे अहंकार का बिल्कुल कोशिश नहीं। बस कभी ऐसे रात को 3 बजे ना, जैसे लगेगा कि कुछ तेल में जल रहा है, पूरा जी ऑयल जैसे फ्राई ऑयल कुछ जल रहा है। मैं भाग के जाती हूँ, किचन में कोई नहीं है। फिर मुझे याद आता है, अरे काकड़ आरती, जैसे मैं दुबई में रहती हूँ तो 3:10 को काकड़ आरती शुरू होता है। तो मुझे तो जैसे लगता है बाबा उठाते हैं। फिर रात को 3 बजे बाढ़ आके ग्लास के पास साउंड करते हैं। जी और कभी जैसे हॉर्न, इधर तो अलाउ नहीं है, कोई बाइक में हॉर्न कंटिन्यूअसली बजता रहता है 3:10 को, और जैसे मैं उठ जाऊं ना वो साउंड बंद हो जाता है। ये है, मीन अजीब सा होता है कि मैं जी। किसको पूछूं ये तो क्या आपको हो जगा रहा है रही मेरे है साथ। तो साईं अभी के मुझे माध्यम से। तो साईं जो है वो आपको जो है वो चाहते हैं कि आपने जो संकल्प लिया है उसको वो
फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप सोती रह गई और आपने काकड़ आरती अटेंड नहीं की। इसलिए आपके अंतर्मन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है बाबा के कारण कि आपको कुछ कभी मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई देता है, तो कभी दरवाजे पे खटखटाहट सुनाई देती है, या आपको तेल जो है वो जलता हुआ लगता है। तो आपका ये अंतर्मन है, वो तो साईं जो है रेगुलेट कर रहे हैं, और आपको काकड़ आरती अटेंड करने की इच्छा है और बाबा करवा रहे हैं। उनको आप धन्य मानिए, अपने आप को धन्य मानिए, और अनुग्रहित होकर के जीवन जिए। बहुत बढ़िया है, इसमें क्या बुराई। आप आपके प्रश्न, आपकी शंका का समाधान हो गया। तुमसे जी, आई होप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आई थिंक शी इज लॉस्ट कनेक्शन। नहीं नहीं, ठीक है। तो स्नेहा जी का फिर एक प्रश्न आया है। हम जो सच्चे मार्ग का संकल्प लेते हैं, बाबा पूरा करवा ही देते हैं। ये सर मेरा अच्छा जी। प्रश्न नहीं है, वो जो मैम ने कहा ना, मैं उसी पे स्टेटमेंट लिख रही थी। जी, ये ठीक आपका है। स्टेटमेंट है। थैंक हाँ, यू। तो ठीक है। देखिए, काफी देर से मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, और मैं पहला पूछना चाह रहा था, परंतु मुझे मौका अब दिया बाबा ने। तो भाई जी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो पूछना चाहता हूँ। जैसे जी कि जी। आज चरित वो चैप्टर के अंदर में आया कि चावड़ी का प्रोसेशन शुरू हुआ, और देखिए कल ही शिरडी की ओर रवाना हो रहा हूँ। तो मन में एक प्रश्न आया कि बाबा तो फकीर थे। उन्होंने कभी भी चाहा नहीं कि बैंड बाजा बजे, उनके सर पे मुकुट पहनाया जाए, उन्हें ऐसे ऐसे वस्त्र पहनाए जाए। तो परंतु ये हुआ जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब। और आज भी मतलब शिरडी में इतना सुंदर उठना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश किए बिना बाबा की पालकी में नाचना शुरू किया, या उनकी पालकी कंधे पे उठाना शुरू किया, वो केवल भौतिक फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित होकर रह जाएगा। बाबा ने चावड़ी में सोने की लीला 9 दिसंबर 1910 से क्यों प्रारंभ, इसका प्रश्न हमारे, इसका ये प्रश्न उठना चाहिए। उसके बाद ये चावड़ी की जो यात्रा है उसका प्रश्न उठेगा कि क्यों चावड़ी में सोए हुए, क्या जरूरत थी, क्यों उन्होंने ये लीला करी। उसका बाबा ने एक हिंट प्रोफेसर जी जी नारके को दिया। तो उससे हमको एक समझ में आता है कि मस्जिद में रहने की बाबा की लीला और चावड़ी में उनके जाने की लीला, ये दोनों भिन्न कैसे। बाबा मस्जिद को मस्जिद माई कह करके पुकारा करते, और माँ एक ऐसा व्यक्ति होती है जिसके पास आप जब भी जाओ, आपकी डिमांड चाहे वो सही हो या गलत हो, आप जो चीज मांग रहे हो उसके आप योग्य हो या अयोग्य हो, माँ आपको दे दे, माँ आपको दे देती है। 9 टाइम्स आफ्टर 10 दे देती। तो वहां पर जब मस्जिद माई में, तो उन्होंने माँ का चरित्र ओढ़ रखा था, वो माँ का धर्म धारण करके थे वहां बैठ। चावड़ी जैसा कि नाम है, चावड़ी में पंच बैठते थे, सरपंच बैठते थे, वहां पर वो न्यायालय का काम करती थी। बाबा ने कितनी सुंदर
तरीके से हर चीज को बिठाया। वो हो सकता था गुरुस्तान भी एक रात सोने चले जाते, या वो हो सकता था तकिया पर जाकर चले जाते, लेकिन उन्होंने चावड़ी को चुना। चावड़ी का स्वरूप होता है न्याय, जो बाप करता है। माँ से बाप का सफर, बाप कर्म क्षेत्र में काम करता, माँ धर्म में। पिता को विवेक का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, माँ संवेदनशील ज्यादा होती है, भावुक ज्यादा होती है, इमोशनल ज्यादा होती है। तो जो आकर के मस्जिद माई में मांगता था, उसको वहां पे वो उसके मन की मुराद मिल जाती। लेकिन चावड़ी में बाबा कहते थे, प्रोफेसर जी नारके से कहा कि यहाँ पर मुझे न्याय है। मैं लोगों को यदि उनकी तकलीफों से मुक्ति नहीं दिला पाता, उनकी तकलीफें कम कर देता, और जिनकी तकलीफें मैं कम नहीं कर सकता, उनको मैं ईश्वर से शांति से मिलवा देता। यहाँ पर बाबा ने पिता का चरित्र को। तो आप 8:40 का समय हो रहा है, मस्जिद से चावड़ी की यात्रा, यानी वो धर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र की यात्रा है बाबा। ये मेरे मेरे निजी मत अनुसार जो मुझे समझ में आया वो ये, धर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र की यात्रा। तो जब ये यात्रा शुरू होती, तो इंसान का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता कि तब वो बंधनों से अपने को मुक्त करके एक एक न्यायाधीश की भूमिका में जा। आप सभी जानते हैं कि न्यायाधीश जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको पब्लिक में इंटरमिंगल करने की परमिशन नहीं होती, कि पब्लिक जगहों पे जाने में उनके पास बड़ी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता। तो बाबा यहाँ से माँ के रूप से न्यायाधीश के रूप में, एक पिता के रूप में जाते, तो उसका सेलिब्रेशन होना लाजमी। अब वो सेलिब्रेशन क्यों होना शुरू हुआ और कैसे उसमें ये सब हो गया। 8:40 का टाइम हो रहा है, मैं टाइम को ओवरशूट नहीं करना चाहता, ये मैं कभी इस बारे में दोबारा बात करूंगा। और बाबा ने चाहा तो जो 16 तारीख से शिरडी में कथा प्रारंभ हो रही है, उसमें भी इस बारे में हम बात करेंगे। और यूट्यूब की और फेसबुक की लिंक भी आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, जो प्रीति जी और आप शेयर कर सकते हैं, जिनको देखना होगा। और 3 दिन की कथा में यदि मौका लगा तो ये पूरे पालकी यात्रा के पीछे, जो चावड़ी प्रोसेशन जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे का मर्म कोशिश करेंगे कि भक्तों तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं समय को ओवरशूट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा मुझे इस समय बोलना चाहिए इस बारे में। कभी कभी क्या है कि कथा जो है वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके जाए, ये जरूरी नहीं होता। नए प्रश्नों का सर्जन करे, ये भी कथा का काम होता है। तो मैं अपने इस वक्तव्य को अभी यहीं विराम देना चाहूंगा बाबा की अनुमति से। और बाकी की बातें हम कभी भी इस फोरम में दोबारा कर सकते हैं, और बहुत अद्भुत प्रश्न या हम कथा के दौरान करेंगे, और जो भक्त सुन सकते हो वो जरूर सुने। थैंक यू, थैंक यू भाई जी। तो सभी भक्तों को वापस से एक बार याद दिला दूं कि संडे से लेके ट्यूसडे तक साई अमृत कथा शिरडी में होने वाली है, सुमित पौंडा भाई जी के द्वारा। और आप में से अगर कोई नहीं, जुड़ मेरे द्वारा सकता नहीं हो रही है सुजय जी, मेरे द्वारा नहीं हो रही भाई। बाबा मुझसे करवा आपके रहे हैं। मुख से, आपके मुख से बस बाबा करवा रहे हैं। बस बस वो करवा रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है सर, बाकी जी जी जी। तो बात नहीं। आप में से कोई भी अगर शिरडी पहुंच सके तो जरूर पहुंचिएगा। नहीं तो उसका लाइव यूट्यूब का लिंक जो है वो हम हमारे सत्संग ग्रुप में शेयर करेंगे। वहां से आप लाइव उसे देख पाइएगा एंड सुन पाइएगा। तो चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भाई जी का। एंड भाई जी, आपसे परसों मुलाकात होगी। ओम तो प्रकाश। ओम साई। ओम साई, ओम साई।